जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा क्या सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक का पावन महीना, दान पुण्य स्नान का महीना और कथा का महीना। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाकर स्नान कर कर जो कार्तिक माह की कथा सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे उसके पापों का, संकटों का नाश होता है। यदि आप पूरे महीने स्नान नहीं भी कर पाते हैं या पूरे महीने कथा नहीं कर पाते हैं तो कहना और सुनना आप सुन सकते हैं। सुनने का भी आपको बड़ा पुण्य फल मिलेगा। तो कार्तिक माह की कथा लेकर मैं आज आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करती हूँ। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। साथियों, कार्तिक मास की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थीं। जो व्यक्ति थे वो काफी बूढ़े हो चले थे, तो उनका एक दिन मन हुआ कि कार्तिक माह आने वाला है, तो मैं अब तक कार्तिक नहीं नहाया हूँ, तो क्यों ना मैं कार्तिक नहा लूं। उन्होंने अपनी बड़ी बहू को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ, तुम मेरा थोड़ा सा काम कर देना। बहू ने कहा कि पिताजी मेरे पास तो समय नहीं है, आप छोटी बहू से कह दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब जो वो व्यक्ति थे उन्होंने छोटी बहू को बुलाया और उससे कहा कि मैं बेटा कार्तिक नहाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा कुछ काम कर दोगी। छोटी बहू थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा हाँ पिताजी मैं कर दूंगी, बताओ क्या करना होगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरे नहाने के लिए पानी रखना होगा, मेरी धोती धोकर सुखानी होगी और मेरे लिए भोजन बनाना होगा। जो छोटी बहू थी वो सहर्ष मान गई कि पिताजी मैं कर लूंगी। जो व्यक्ति थे उन्होंने कार्तिक नहाना शुरू कर दिया। जो उनकी छोटी बहू थी वो कुएं से पानी लाती थी, उनके लिए बाल्टी भर के रखती थी और जब वो नहा लेते थे तो उनकी धोती धोकर सुखाती थी। जब वो धोती धोकर सुखाती थी तो उसमें जो पानी की बूंदें गिरती थी उनके मोती बन जाया करते थे। लेकिन जो छोटी बहू थी वो इतनी सीधी थी कि उसको पता नहीं होता था, वो उन्हें सकेर देती थी और उनका फिर खाना बनाती थी। इसी तरह समय बीतता चला गया। एकादशी आने से पूर्व ही जो वो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि कार्तिक मास समाप्त होने से पूर्व मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। बहू ने कहा हाँ पिताजी आप करा लीजिएगा। तो व्यक्ति ने कहा कि कल ब्राह्मण आ जाएंगे। बहू कहने लगी कि आप बेफिक्र होकर ब्राह्मण बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी और खाना बनाने के पश्चात मैं खेत पर आ जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद अगले दिन प्रातः जो थी बहू प्रातःकाल उठी, नहा धोकर स्नान कर कर उसने सभी के लिए भोजन बनाया और ढककर रखकर खेतों पर चली गई। खेत पर जाकर उसने उनसे अपने ससुर से बोला कि आप घर चले जाइए, ब्राह्मण को जिमा दीजिएगा और उसके बाद आप भोजन कर कर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, मैं खेत की रखवाली कर लूंगी, शाम को आप आ जाइएगा। व्यक्ति सहर्ष वहां से चला गया। व्यक्ति के जाने के बाद जब वो बहू वहां पर बैठी थी तो उसने क्या देखा कि चिड़िया आकर खेत चुगना प्रारंभ कर रही हैं। तो बहू कहने लगी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। ऐसा कहकर वो अपना साड़ी का पल्लू मुंह पे ढककर और खाट पर लेट गई। जब वो उठी तो उसने क्या देखा कि चिड़िया तो वहां नहीं थी, लेकिन जितना चिड़ियों ने दाना चुगा था और जो नीचे पड़े थे वो सारे हीरे मोती बन गए थे। जब शाम को उसके ससुर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरे खेत में तो ये हीरे मोती हुए हुए हैं। उसी खेत के बराबर में उसके बड़े भाई का खेत था, यानी कि जो व्यक्ति था उसके बड़े लड़के का खेत था। जब उसने देखा कि इनके खेत में इतने हीरे मोती हो गए, उसको सारी बात समझ में आ गई। वो दौड़ा दौड़ा घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो तुमने तो पिताजी को कार्तिक स्नान नहीं कराया, छोटी वाली ने कार्तिक स्नान कराया, तो देखो उनके कैसे भंडारे भर गए हैं और उनके यहाँ तो हीरे मोती हो गए हैं। अब बहू तो बहुत मन मसोच के रह गई, गलती तो उसकी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो चुप रही और अगला साल आने का इंतजार करने लगी। जब अगले साल में कार्तिक महीने आने का समय हुआ तो वो अपने ससुर के पास जाकर बोली पिताजी कार्तिक महीना आने वाला है, आप स्नान नहीं करोगे। तो व्यक्ति कहने लगा बेटा इस बार मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र भी हो चली है और मेरी हिम्मत भी नहीं है। अब तो ये सुनकर बड़ी वाली जो बहू थी उसे क्रोध आ गया कि जब छोटी वाली को तो सब कुछ दे दिया आपने कार्तिक नहा के, और अब मैं कह रही हूँ तो मेरे नाम से आपको नहाना नहीं है, आपको क्यों नहीं नहाना है, तो आप तो मुझसे बैर रखते हो। ऐसा उसने बोला। तो वो व्यक्ति कहने लगे ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा कहती है तो मैं कार्तिक स्नान कर लूंगा। तो वो कहने लगी ठीक है, आपके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कुएं से पानी लाना होगा, तो धोती सुखानी होगी धो के, और खाना बनाना होगा। कहने लगी ठीक है मैं कर लूंगी। अब वो तो मन में लालच लिए सुबह ही कुएं से लाकर पानी रख देती थी।
नहा लेते थे। फिर उनकी धोती वो निचोड़ती भी नहीं थी कि इसमें से मोती गिरेंगे, लेकिन उसमें से मोती नहीं गिरते थे, पानी ही गिरता था। यहाँ तक कि वहाँ पर छत पर गड्ढे भी हो गए उस पानी से, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सब्र रखी कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा देर में मिलेगा। कार्तिक महीना पूर्ण होने से पहले व्यक्ति ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना है, 5 ब्राह्मण आएंगे, उनके लिए भोजन की तैयारी कर देना। तो बहू कहने लगी 5 ब्राह्मणों की क्या जरूरत है, एक ही ब्राह्मण को खिला लेना। तो व्यक्ति कहने लगा ठीक है, एक ही ब्राह्मण को खिला लूंगा, तो मैं भोजन बनाकर और खेत पर आ जाऊंगी। व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब बहू तो मनी मन बहुत खुश हो रही थी कि बस आज तो हमारे घर में सब कुछ आने वाला है। उसने फटाफट जल्दी उल्टा सीधा खाना बनाया और रख दिया और खेत पर चली गई। कहने लगी लो बाबूजी, आप जाओ घर और ब्राह्मण को खिला देना और खुद भी खा के और आ जाना फटाफट, क्योंकि हमें तो यहाँ से बहुत सारा सामान लेके जाना है। व्यक्ति चला गया, उसको कुछ समझ में भी नहीं आया था। अब वहां पर जैसे ही वो बैठी तो चिड़िया खेत में आने लगी दाना चुगने के लिए। तो उसने सब चिड़ियों को उड़ा दिया, जाओ जाओ, हमारे सारे तो दाने के हीरे मोती बनने वाले हैं, क्या तुम उन्हें खाओगी, जाओ जाओ जाओ। सारे दिन वो दौड़ दौड़ के सारी चिड़िया वो उड़ाती रही। अब चिड़िया उड़ाने के बाद सांझ होने को आ गई, लेकिन उसने देखा हमारे तो खेत में कुछ भी नहीं हुआ, और बाकी सारा जो फसल उगी हुई थी वो भी थोड़ी सी मुरझा गई है, इसमें तो कुछ भी नहीं रहा। वो बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने पति को बुलाया, तो ससुर को बुलाया। ससुर तो वहां आ ही गए थे कि वो ससुर के साथ वहीं पर झगड़ा करने लगी। कहने लगी कि आपने तो बहुत दुबहात करी है और मेरे छोटी को तो इतना दे दिया, और देखो हमारे तो खेत में जो फसल थी वो तक भी खराब होने को आ गई और हमारे को तो कोई हीरा मोती नहीं मिला। तो व्यक्ति कहने लगे बेटा देखो, उन्होंने निस्वार्थ भाव से, छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी थी तो कार्तिक महीने का पुण्य उसको मिला, लेकिन तुमने स्वार्थवश मेरी सेवा करी थी इसलिए भगवान ने तुमको कोई फल नहीं दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो कार्तिक महात्म जैसे भी भगवान ने छोटी बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे बड़ी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। कहानी आधी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, यदि कहानी पूरी हो तो उसे स्वीकार करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इजाजत दीजिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये कहानी प्रतिदिन आपके लिए कार्तिक माह में बहुत उपयोगी साबित होगी। आप इसे सेव कर लीजिएगा, प्रतिदिन याद हो जाएगी तो कह लीजिएगा, और यदि याद ना हो पाए तो आप इसे सुन लीजिएगा, औरों को सुना दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय तुलसी माता कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।